हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बहुत समय बाद एक फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज़ एंड ये खेला जाएगा एट द बेलरी ओवल इन होबार्ट। एक बहुत ही बड़ा एंड इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा ये दोनों टीम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप। एंड याद रखिए कि ये गेम एट होबार्ट, एंड उसके पहले रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट ज़रूर करेगा अगर आपको एक कंटेंट पसंद आए। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट 5 मिनट का प्रीव्यू रहेगा, बट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली फ्रॉम अ जीएल रोटेशन स्टैंड पॉइंट। टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोशिश करूँगा कि फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स भी वहीं पर दूँ पोस्ट द टॉस। तो होबार्ट का जो ये मैदान है, वैसे हमें यहाँ पे काफ़ी फ्लैट बैटिंग कंडीशंस देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में कभी कभार कुछ हेल्प होती है फॉर द पेसर्स, एंड उसके बाद आप देखते हो सिर्फ रन्स रन्स एंड बहुत सारे रन्स। यहाँ पे आप डायमेंशंस देखो, एक तरफ 67, दूसरी तरफ 57 मीटर्स एंड स्ट्रेट बाउंड्रीज भी काफ़ी शॉर्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी रन्स बन सकते हैं, बट इंटरेस्टिंग बात होगी इस गेम में कैसे आप रोटेशंस करोगे एंड कैसे अपनी बेस टीम बनाओगे। तो चलते हैं सीधा उसकी तरफ। तो कीपिंग सेक्शन से बात की जाए तो ऑब्वियसली आपके बेस्ट चॉइस यहाँ से है निकोलस पुरान। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऑलरेडी हमें पता चल गई है, शे होप है वाइस कैप्टन फॉर द वेस्ट इंडीज़, तो यहाँ पे इनका खेलना ऑलमोस्ट ऑब्वियसली सर्टेन। मैथ्यू वेड विकेट कीपिंग करेंगे, ये बात भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम। एंड जॉश इंग्लिश या मिचेल मार्श में से कोई एक करेंगे ओपनिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। बट अभी के लिए आई थिंक निकोलस पुरान एक सर्टेन चॉइस, क्योंकि शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज, तो यहाँ पे अच्छा खासा काम इनका बन सकता है। आगे की तरफ चलें तो यहाँ पे आपके पास बाकी चॉइसेस, हम कीपिंग में आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बट पहले मैं ऑलराउंडर्स की तरफ चलूँगा एंड फिर हम बॉलर्स एंड बैटर्स भरेंगे। तो शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज एंड कुछ ओवर्स डालने के लिए आपके पास ग्लेन मैक्सवेल एंड ऑन्ड्रे रसल दोनों ही स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हैं, पावर हिटर्स हैं, एंड यहाँ पे इनका काम बिल्कुल बन सकता है। मार्कस स्टोइनिस अगर ये 5th या 6th बॉलर रहे टीम के तो ऑफकोर्स फिर एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, बट जैसा इनका बैट के साथ फॉर्म रहा है ऑफ लेट, एकदम ही ख़राब फॉर्म से आ रहे हैं एंड बॉल के साथ भी ज़्यादा इन्हें काम करने का मौका नहीं मिला है। तो आई डोंट नो, थोड़े से 50-50 चॉइस है। जेसन होल्डर पहले बॉलिंग करते एक तो अच्छी चॉइस बन जाते हैं, एज फिर आपको कुछ डेथ ओवर्स में विकेट्स ला के दे सकते हैं, प्लस बिग हिटिंग डाउन द ऑर्डर। बट इनकी जैसी स्टाइल की बॉलिंग है, ज़्यादातर मोस्ट डेज पे ये मार खाते हैं। बट एडवांटेज क्या है, अगर ये 2 for 50 भी आपको ला के दें तो ड्रीम टीम में तो आ ही जाते हैं। तो चाहे ये 50 रन दें या 60, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एज आपको विकेट से मतलब है। तो फर्स्ट बॉलिंग में बिल्कुल लीजिएगा, सेकेंड बॉलिंग में 50-50 चॉइस। रोमारियो शेपर्ड ऑफकोर्स एक अच्छी पिक, ठीक ठाक फॉर्म में, आई थिंक विद द बॉल यहाँ पे अच्छा काम करके दे सकते हैं आपको, एंड विद द बैट सम बिग हिटिंग डाउन द ऑर्डर, ये भी स्क्वायर एंड ऑफ द बाउंस काफ़ी अच्छा खेलते हैं। रॉस्टन चेज अनलाइकली टू प्ले। उसके बाद चलते हैं बॉलर्स की तरफ। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वाइल हमें पता है कि दोनों टीम्स यहाँ पे थोड़ा बेटर मैच्ड है इन कंपैरिजन टू ओडीआईज, एंड साथ साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो होल्डर भी हैं, शेपर्ड भी है, तो काफ़ी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो हैं बैक इन द गेम। शेपर्ड ऑब्वियसली पहले से खेलते आ रहे हैं, उसके अलावा काइल मेयर्स भी आ गए हैं इन द मिक्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीका 20 एंड जॉनसन चार्ल्स फ्रॉम द ILT20। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस यहाँ पे आ चुकी हैं फॉर द वेस्ट इंडीज़। बट मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पाला यहाँ पे भारी है, एज उनके लिए होम कंडीशंस हैं, मे बी वेस्ट इंडीज़ को एक आध गेम लग जाए यहाँ पे एडजस्ट करने को टू फॉर द कंडीशंस। तो इसलिए मुझे लगता है आपकी मेजॉरिटी जो टीम्स होगी, स्पेशली जीएल रोटेशन में आप जाओगे विद मोर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। अब अगर ये 3 बॉलर्स खेलते हैं तो ये आपके 3 की चॉइसेस बन जाते हैं। शॉन एबट स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। अब होबार्ट जैसे वेन्यू में कौन से बॉलर्स को ज़्यादा सूट होती है, जो बॉलर्स फुल डालते हैं एंड जो बॉलर्स के पास थोड़े बहुत कटर्स है। यहाँ पे जब आप शॉट डालते हो तो जो ग्राउंड डायमेंशंस है उसके कारण आप काफ़ी मार यहाँ पे खा सकते हो, एंड स्टार्टिंग में कभी कभार हेल्प होती है, उसके अलावा इट बिकम्स लिटिल बिट टफ फॉर द बॉलर्स। तो जेसन बेरेंडॉफ एंड जॉश हेजलवुड ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके 50 to 70% टीम्स में रहेंगे बिकॉज ऑफ क्वालिटी। बट वाइल जो ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड के हिसाब से मे बी उन्हें इतनी हेल्प ना मिले। वाइल शॉन एबट एकदम फुल डालते हैं, ज़्यादातर चेंजअप्स भी इनके पास अच्छी खासी है, तो स्पेशली व्हेन बॉलिंग फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट चॉइस बन सकते हैं। अल्जारी जोसेफ
अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, डेविड वार्नर एक गारंटीड ओपनर है जो एकदम ही ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अब इनका IL T20 का फॉर्म देखिए तो एकदम ख़राब, एंड ये आउट हुए हैं अल्जारी जोसेफ को 2 बार, एंड स्ट्राइक रेट भी इनका कुछ खास नहीं। तो ऑफकोर्स अल्जारी जोसेफ एक अच्छी चॉइस यहाँ पे बन सकते हैं, एज एक साइड है डेविड वार्नर एंड दूसरी साइड है मिचेल मार्श, जो अगर ओपनिंग करते हैं तो वापस कुछ समय से कुछ खास क्रिकेट उन्होंने खेला नहीं है। जॉश इंग्लिश ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि अल्जारी का काम यहाँ पे बन सकता है, एंड दोनों तरफ होंगे ऑस्ट्रेलिया की साइड से, चाहे इंग्लिश खेले या मिचेल मार्श राइट हैंडर होंगे तो अकील हुसैन का भी यहाँ पे काम बन सकता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप अकील एंड अल्जारी को सारी टीम्स में लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर टीम है, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप 30 to 40% टीम्स में इन्हें आसानी से रोटेट कर सकते हो, एज अपॉर्चुनिटी इनके लिए अच्छी खासी यहाँ पे होगी। उसके अलावा जेसन होल्डर, जैसे मैंने कहा, वाइल बॉलिंग फर्स्ट, मार्कस स्टोइनिस इफ इज़ द 5th और 6th बॉलर ऑफ द टीम। तो ये जो प्लेयर्स है ये बनाएंगे, ये जो 8 प्लेयर्स है ये एटलीस्ट आपके 60 to 70% टीम के रोटेशंस में आप देखोगे इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। अभी जो बाकी जो 3 प्लेयर्स है, एक हमने बात कर ली अकील की, शॉन एबट आप कौन से सिनेरियो में ले सकते हो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। गुडकेश मोती अगर खेलते हैं सेकंड बॉलिंग में, मे बी आप अगर 20 टीम बना रहे हो 3-4 टीम्स में इन्हें ट्राई करके चल सकते हो। नेथन एलिस मोस्टली अनफिट, रूल्ड आउट। एंड यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो वाइल डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ऐसे टाइप के प्लेयर है जो स्टार्टिंग में अपना समय लेके खेलते हैं। ऐसे प्लेयर्स जो है फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। इनहेंस मुझे लगता है कि वापस अगर आप 20 टीम बना रहे हो एटलीस्ट 8 से 10 टीम में फिर भी आपको इन्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आराम से खेल के 20-30 रन बना के 1 या 2 कैच ले लेते हैं तो आपका गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो हेंस नो पॉइंट लीविंग हिम इन ऑल टीम्स, एंड इन्हें ऑलरेडी पता है कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। दूसरी तरफ होंगे मार्श या इंग्लिश जो वैसे भी अटैक करेंगे, तो इन पे स्टार्टिंग में इतना कुछ खास प्रेशर रहेगा नहीं। हेंस डेविड वार्नर एक अच्छी पिक। उसके अलावा मिचेल मार्श को आप रोटेट करिए 5 से 6 टीम्स में, एंड जॉश इंग्लिश का फॉर्म अच्छा है तो इन्हें आप ज़्यादा टीम्स में रोटेट थोड़ा कर सकते हो। अगेन 8 to 10 12 टीम्स में आसानी से आप इन्हें ले सकते हो। शे होप पहले बैटिंग करते हैं, तो ऐसे स्टाइल के प्लेयर हैं जो थोड़ा सा अपना समय लेके खेलते हैं, एंड वो हिसाब से फैंटेसी वैल्यू आपको इनसे अच्छी खासी मिल सकती है। एंड विकेट कीपिंग आइदर ऑफ द 2 करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैथ्यू वेड ओपनिंग नहीं करते तो जनरली एज अ फिनिशर खेलेंगे, बट ये होंगे विकेट कीपर ऑफ द टीम, तो डेफिनेटली आप इन्हें अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो 3-4 टीम्स में आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। बैटर्स की बात की जाए, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होगी काइल मेयर्स के साथ, कि अगर ये 5th या 6th बॉलर रहेंगे टीम के जस्ट लाइक मार्कस स्टोइनिस, तो इनका रोल यहाँ पे अच्छा खासा बन सकता है, एज फिर ये आपको ओपनिंग वैल्यू देंगे, प्लस विद द बॉल आपको कुछ ये ओवर्स भी करके दे सकते हैं, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स। तो ये हो गए एक और इंटरेस्टिंग चॉइस। रोवमन पॉवेल एंड ब्रैंडन किंग खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो 3-4 टीम्स में ट्राई कर सकते हो। एक और हिडन पिक यहाँ पे टिम डेविड, होम ग्राउंड है इनका, होम प्लेयर है यहाँ पे, अगर पहले बैटिंग करते हैं मैं कहूँगा GL में CVC चॉइस भी बन सकते हैं, एज मुझे लगता है अगर एक आध विकेट जो टीम्स में आप ये सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के 1-2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे, वहाँ पे टिम डेविड का रोल अच्छा खासा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से ये होंगे आपके की प्लेयर्स, एंड उसके अलावा जो 11 स्लॉट है एंड जो इन दोनों के स्लॉट्स है वहाँ पे आप अपने रोटेशन ज़्यादातर कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शेपर्ड, रसेल, मैक्सवेल को हर टीम में रखो, बट ऐसा कह रहा हूँ कि 50 to 60% टीम्स में ऐसे प्लेयर्स आपके साथ रहने चाहिए, एज इनका रोल अच्छा खासा हो सकता है इन द गेम। सेम फॉर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, चाहे फर्स्ट बॉलिंग करें या सेकेंड, अच्छा खासा चांस है कि इवन इफ वेस्ट इंडीज़ विन द गेम 5 से 6 विकेट्स तो गिर ही सकते हैं, एज वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादातर प्लेयर्स काफ़ी अटैकिंग है, एंड ये दोनों प्लेयर्स है आपको विद द बैट भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये हुई हमारी बेस टीम की बात। अब बात की जाए कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी की, तो ग्लेन मैक्सवेल ऑब्वियसली इन बोथ सिनेरियोज, ऑन्ड्रे रसेल स्पेशली जब ये पहले बॉलिंग करते हैं इनकी वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी। रोमारियो शेपर्ड व्हेन बॉलिंग फर्स्ट GL में बिल्कुल ट्राई करेगा इन्हें। उसके अलावा एडम जैम्पा व्हेन बॉलिंग सेकंड इन GL ऑल्सो, इन स्मॉल लीग्स, इन मिनी GLs, जो भी आप खेलते हो हर जगह इनको बिल्कुल ट्राई करेगा। जेसन बेरेंडॉफ एंड जॉश हेजलवुड इन बोथ सिनेरियोज, एंड शॉन एबर्ट ऑल्सो मुझे लगता है इन GL आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। तो ये हुए हमारे की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस फ्रॉम आर ऑलराउंडर्स एंड बॉलर सेक्शन। बाकी बैटर्स के साथ मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने गट फील के साथ जाइए, जो आपको लगता है वो हिसाब से आप एक फाइनल कॉल ले सकते हैं।
उसके अलावा डोंट मिस आउट ऑन दिस फ्री कॉन्टेस्ट, कल लाइव है ऑन माई मास्टर 11, 2 टीम्स के साथ बिल्कुल ज्वाइन करेगा। ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डीवी वर्सेस डीसी इज़ द गेम। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड होपफुली एक और प्रीव्यू जल्द कर पाऊँ।